नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में। कोविड-19 के कारण छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में चुनौतियों को देखते हुए व्यापक बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए मौजूदा मुश्किल हालात में स्टूडेंट्स को करियर में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और दिग्गज शिक्षण संस्थान क्या ठोस कदम उठा रहे हैं, ऐसे तमाम जरूरी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश नंद कुमार पटेल, ISBM यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर विनय अग्रवाल और INIFD के डायरेक्टर श्री राहुल फतनानी। आपसे बातचीत करेंगे न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता। न्यूज 18 के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन है, पर क्या कैरियर का भी लॉकडाउन है? क्या करना चाहिए? सिंपल केवल एजुकेशन लेना है या प्रोफेशनल कोर्स में अपनी तकदीर को तलाशना है? आखिर करना क्या है और सरकार क्या सोच रही है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए? हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उमेश पटेल जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ हैं ISBM यूनिवर्सिटी के चांसलर विनय अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय जी। साथ ही हमारे साथ हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग के डायरेक्टर राहुल फटनानी जी। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमेश पटेल जी, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से फिजिकल लॉकडाउन हुआ, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की गई, शिक्षा संस्थान बंद है, अभी एग्जाम कुछ के हो गए, कुछ खत्म हो गए हैं, पर एक बात है, बच्चों का कैरियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स चिंतित हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ऑनलाइन क्लास लेक्चर्स हम लोगों ने अपलोड किए हैं, लेक्चर्स अपलोड किए हैं और सभी बच्चों को उसको फॉरवर्ड भी किया है। इस समय का जो सदुपयोग करना चाहता है वो सारे कर सकते हैं। लॉकडाउन के कारण कुछ परीक्षाओं में जरूर ये हुई है, प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आने वाले समय में हम उसमें भी ऑप्शन बनाकर मे भी 1 हफ्ते में उस पर डिसीजन फाइनल कर लिया जाएगा और उसको भी अच्छी तरीके से लिखा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैरियर में शायद स्वरूप में कुछ बदलाव होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी में कमी होगी, ऐसा मुझे कम लगता है। राहुल जी, मेरा एक सवाल है आपसे। लॉकडाउन के कारण बच्चे घर से बाहर जा नहीं पा रहे थे, दूसरी तरफ से लोगों को धीरे धीरे करके देखने को मिल रहा है प्रोफेशनल कोर्स की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। ये एक करियर के रूप पे कितना फायदा दे सकता है? सर, इस प्रोफेशनल कोर्सेज के अपने आप में बहुत फायदे हैं सर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी की भी एज फैक्टर या वो बाध्यता नहीं है। ये आज के ट्रेंड को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है। जैसे आज कोई फैशन डिजाइनिंग का उन्हें काम करना है तो वो घर बैठे अपने डिजाइन्स सिलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, हमारे से अप्रूव करा सकते हैं। तो ये बच्चों को बहुत सारी सुविधा, इवन जो लेडीज थे जिन्होंने शायद मैरिज की वजह से या किसी और कारण से उनके करियर में ब्रेक लग गया, अब उन्हें वापस इस फील्ड में आना है, तो ये वाला ऑप्शन भी उनके लिए बहुत अच्छा है कि आज की डेट में वो ऑनलाइन में हम उन्हें हर चीज उन्हें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रैक्टिकली करके भी दिखाया जा सकता है। उमेश जी, मेरा एक सवाल है कि जिस हिसाब से हमने बात कर रहे थे, जैसे आप डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे कि घर में बैठ के भी महिलाएं हैं, उनकी सशक्तिकरण हो सकता है, एक काम वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि इसको मार्केटिंग कैसे करना है, तो उनको मार्केट के ज्ञान देने के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई प्रयास, कोई एजुकेशन, ऐसा कुछ आगे भी कोई प्लान हो सकता है? अगर आपके फैशन डिजाइनिंग का कोई कोर्स कर रहा है और उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे जाके मिले, तो उसकी ब्रांडिंग अपने आप होती है। उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से छोटे छोटे जैसे आपने कहा घर की महिलाएं हैं जो ये कर रही है, तो उसके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू हमारा पहले से चल रहा था। हमारे गाइडलाइन बदलने के बाद राजनांदगांव में पहला स्किल डेवलपमेंट का सेशन हुआ और उसका जो प्लेसमेंट था वो 100% प्लेसमेंट था। मतलब उस क्लास से जितने बच्चे निकले उन सबका प्लेसमेंट था। तो हमारा फोकस यही था कि जो स्किल डेवलपमेंट करके निकले उनके सर्टिफिकेट का वैल्यू कहीं ना कहीं जॉब में मिले। अगर पूरे छत्तीसगढ़ में आप एनालाइज करेंगे तो रायगढ़ और कोरबा एक ऐसा जिला है जहाँ पे
ड्राइवरों की कमी है। हमने जब वहाँ के इंडस्ट्री से बात की तो हमें पता चला कि बाहर से लोग आते हैं और ड्राइवर का काम करके जाते हैं, क्योंकि स्किल्ड हमारे यहाँ के लोग नहीं हैं। एक सेंटर बनाया रायगढ़ में जहाँ पे हैवी मोटर व्हीकल की ट्रेनिंग दे सकें और उसमें वो काम हो सके, और उसी के साथ वो रायगढ़ में बन रहा है। आने वाले समय में वो खुल जाएगा, उसमें लोग ट्रेनिंग पाएंगे। और आपको मैं बताते हुए खुशी होगी कि रायगढ़ के जितने इंडस्ट्रीज है उन्होंने कहा है कि यहाँ से जितने बच्चे पास होंगे, जब तक हमारी जरूरत है हम यहीं से लेंगे। ये एक नया कंसेप्ट आ गया है, वर्क फ्रॉम होम। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें, जो बच्चे अभी निकल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कोविड के बाद, कोरोना वायरस के बाद सिचुएशन चेंज हुआ है, तो आप उसको कैसे देखते हैं विनय जी, और आपकी यूनिवर्सिटी उसमें क्या कर रही है? सी आईटी इंडस्ट्री है या कोई सर्विस इंडस्ट्री है या जैसे सर पता है डिजाइन इंडस्ट्री है, उसमें आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। बट जो फिजिकल जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जैसे इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल जॉब घर बैठ के नहीं हो सकता। तो आज नहीं बट 6 महीने बाद हमें डेफिनेटली वापस उसमें स्कोप वापस आ जाएगा, वापस चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, जहां पर इंडस्ट्री काम करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम करेगा, सर्विस सेक्टर डेफिनेटली आप घर बैठ के हम कर सकते हैं। और सर्विस सेक्टर में जैसे मंत्री जी जैसे बता रहे हैं इम्प्रूवमेंट है, जो उन्होंने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोला है, इसी टाइप के और इंस्टीट्यूशन खोले जाएं जहां पर अलग अलग स्किल की ट्रेनिंग हो। हमने भी हमारे कैंपस में हम लोग कौशल विकास का काम करते हैं, टेलरिंग इंस्टीट्यूशन है, गार्डनिंग का इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, तो काफी सारे स्किल के कोर्सेज हम भी चलाते हैं। राहुल जी, इंस्टीट्यूट में इस तरह का कोई चीज है जो आगे चल के अगर जैसे जैसे चेंज होता जाएगा सिनेरियो, उस हिसाब से भी मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हमको अपने आप को चेंज करना चाहिए, और अगर चाहिए तो आप क्या चेंज कर रहे हैं? सर, जैसे कि हमने बताया, हमारे कोर्सेज में क्या है कि वर्क फ्रॉम होम का बहुत एक अच्छा स्कोप है। जब आदमी घर पे रहता है तो उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे तरीके से बाहर आती है। तो अब उन्हें जैसे फैशन का करना है या कुछ भी करना है, पर हम अपने इंस्टीट्यूट में बेसिक स्टिचिंग स्किल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने अपनी इंडस्ट्रियल ग्रेड की स्विंग मशीन्स रखी हैं कि हमें मान लीजिए उन्हें अगर कोई स्टिचिंग का पैटर्न सिखाना है, कोई आर्ट सिखाना है, तो वो भी हम अपने इंस्टीट्यूट से ट्रेन करते हैं। तो आगे चल के हमें ऐसा है कि एक जैसे कि सर ने बताया, मंत्री सर ने बताया कि बेसिक स्किल जो हम डेवलप कर रहे हैं कौशल विकास में, अगर हमें एक स्टिचिंग स्किल भी डेवलप करनी है, लाइक टेलरिंग स्किल भी डेवलप करनी है, तो ये हम अपने इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में फिलहाल अभी समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चुनौतियों से भरे वर्तमान में